क्या वरुण गांधी बंगाल में बड़ी जिम्मेदारी के लिए अब तैयार हो रहे हैं? वरुण गांधी की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से आखिर क्यों हुई? क्या वरुण गांधी का सियासी वनवास खत्म होने वाला है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही अब मेल मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। इस बीच एक बड़ी मुलाकात जिसने सबका ध्यान खींचा, बीजेपी के पूर्व सांसद वरुण गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। आपको बताते हैं कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी और वरुण गांधी की इस मुलाकात को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी के सांसद रहे वरुण गांधी ने सपरिवार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान वरुण गांधी के साथ उनकी पत्नी और बेटी मौजूद रही। वरुण गांधी ने पीएम से आशीर्वाद लिया और मार्गदर्शन भी हासिल करने की बात कही। वरुण गांधी ने 17 मार्च को सोशल मीडिया पोस्ट पर पीएम मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में पीएम मोदी के साथ वरुण गांधी और उनकी पत्नी और बेटी भी दिखाई पड़ रही है। वरुण गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि परिवार सहित श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपके आभा मंडल में अद्भुत पितृवत स्नेह है और संरक्षण का भाव है। आपसे हुई भेंट इस विश्वास को और भी दृढ़ बना देती है कि आप देश और देशवासियों के सच्चे अभिभावक हैं। ये लाइनें वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद लिखी। 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद वरुण गांधी की ये पहली मुलाकात होगी जो वो प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। इसीलिए इस मुलाकात को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ वरुण गांधी की सियासी मुलाकात को लेकर अटकलें तेज हैं। वरुण गांधी ने पीएम मोदी से ये मुलाकात ऐसे समय में की है जब पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा इस बात की है कि कहीं वरुण गांधी को पश्चिम बंगाल में कोई जिम्मेदारी तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि इससे पहले भी वरुण गांधी को एक बार पश्चिम बंगाल का जिम्मा मिला हुआ था। तब साल था 2013 का। इसके साथ ही माना यह भी जा रहा है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में वरुण सक्रिय भूमिका अदा कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वरुण गांधी का सियासी वनवास वाकई में खत्म होने वाला है? आपको बता दें कि वरुण गांधी की जो मुलाकात है उसका बंगाल कनेक्शन कैसे राजनीतिक विश्लेषक निकाल रहे हैं या खबरें कह रही हैं। वरुण गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात बंगाल चुनाव से जोड़कर देखी जा रही है, क्योंकि वरुण गांधी की पत्नी मूल रूप से बंगाली है। बीजेपी बंगाल के सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। ऐसे में वरुण गांधी का इस्तेमाल बीजेपी बंगाल चुनाव प्रचार में कर सकती है। आपको ये भी बता दें कि वरुण गांधी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहते हुए पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी रहे हैं। बंगाल में बीजेपी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए उन्होंने उस समय के बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रहे राहुल सिन्हा के साथ काम किया था। बीजेपी ने राहुल सिन्हा को राज्यसभा भेजा है। अब वरुण गांधी की पीएम मोदी से मुलाकात बंगाल में उनके एक्टिव होने के संकेत के रूप में देखी जा रही। बीजेपी के पूर्व सांसद वरुण गांधी काफी समय से बीजेपी से खफा चल रहे थे, ऐसा कह सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पीलीभीत से उनका टिकट काट दिया था। उनकी जगह ब्राह्मण समाज के जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया था। जितिन प्रसाद ने वो सीट निकाल भी ली। मोदी सरकार में मंत्री हैं वो। वरुण गांधी भी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। अक्सर इसलिए भी शायद कहा गया कि उनका टिकट कटा। किसानों से लेकर नौजवानों तक के मुद्दे पर वो सरकार को ही घेरते रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी ने कई मौकों पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को लेकर तीखी आलोचना की थी और शायद यही कारण था कि बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया था। वरुण गांधी 3 बार सांसद रह चुके हैं। 2009 में पीलीभीत, 2014 में सुल्तानपुर, 2019 में पीलीभीत से फिर चुने गए थे, लेकिन 24 में उनका टिकट काट दिया गया। उनकी जगह जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया। इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं ये हुई कि वो कांग्रेस का रुख कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से उनके बॉन्ड अच्छे हैं। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। पीएम मोदी के साथ जब तस्वीर उन्होंने साझा कर दी तो उस तरह की तमाम बातों पर अब विराम लग गया कि वो कांग्रेस में जाने वाले हैं। ये कह सकते हैं कि अब वो किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जब जिस तरीके से वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी तस्वीर शेयर की, उनके लिए लाइनें लिखी, उनको पिता तुल्य कहा, एक पिता के समान व्यवहार करने वाला कहा, उससे अब ऐसा लगता है कि वो जो राजनीतिक तलखियां थी, वो जो दूरियां थी, वो शायद खत्म हो गई। ऐसे में उनका सियासी वनवास भी खत्म हो सकता है।
वरुण गांधी की पीएम मोदी से मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब बीजेपी की राष्ट्रीय टीम से लेकर यूपी में पंकज चौधरी की टीम बनाने की कवायद है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव है, इस साल अक्टूबर में राज्यसभा के चुनाव हैं। बीजेपी की कमान जब तक राजनाथ सिंह के पास रही, आप ध्यान करिए कि वरुण गांधी बहुत सम्मानजनक स्थिति में दिखाई पड़े। वो पार्टी के महासचिव रहे, बंगाल में प्रभारी रहे। राजनाथ सिंह के बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए वरुण गांधी पहली बार 2009 में पीलीभीत से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। जब नरेंद्र मोदी बीजेपी में पीएम प्रत्याशी के तौर पर सामने आए, तब 2013 में ये उठापटक जारी हुई। तब वरुण गांधी ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की तुलना अटल बिहारी वाजपेयी से करते हुए पीएम उम्मीदवार बनाने की वकालत की थी। वहीं बीजेपी की कमान जब अमित शाह के हाथ में आई तो वरुण गांधी महासचिव पद से हट गए। बंगाल की भी जिम्मेदारी उनसे वापस ले ली गई। इसके बाद वो बीजेपी में धीरे धीरे हाशिए पर चले गए। प्रयागराज में आयोजित 2016 की बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान उनके समर्थकों ने 17 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की बात कही, शक्ति प्रदर्शन किया। ये बीजेपी और संघ नेतृत्व को शायद रास नहीं आया। इसके बाद से वरुण गांधी धीरे धीरे हाशिए पर चले गए और फिर उन्होंने बागी रुख अपना लिया। अपनी ही सरकार से सवाल करने लगे, किसानों के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर। लेकिन अब वरुण गांधी ने जिस तरह से पीएम मोदी से मुलाकात की है, प्रधानमंत्री को अपना अभिभावक बताया है, मार्गदर्शन करने की बात कही है, ऐसा साफ लगता है कि बीजेपी में वरुण गांधी के फिर से अच्छे दिन आने वाले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।